बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अमित शाह ने क्या जवाब दिया है, ये देखिए। 2002 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं। सत्य के खिलाफ हजार साजिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला। संसद की कार्यवाही से राहुल के बयान हटाने के आरोपों पर भी अमित शाह ने पहली बार जवाब दिया। संसद में नियमों के हिसाब से बात करनी होगी। पहली बार कार्यवाही से भाषण का हिस्सा नहीं हटा है, ये कहा गृह मंत्री ने। सुनिए। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। जो सांसद को तय करती है ना, वो जनता पूरी सुनती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। पर उनकी जो वो कहते हैं कि जो हम तो अब पार्लियामेंट में, संसद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे शब्द भी एक्सपंज किए जाते हैं। नहीं, पहली बार एक्सपंज नहीं हो रहे जी। पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स एक्सपंज शब्दों और वाक्यों से भरा पड़ा है। पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से बहस का स्थान है, और जब रूल्स के हिसाब से बहस करनी है तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में करनी पड़ती है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस पूरे मामले को लेकर होता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहली बार कार्यवाही से जो वक्तव्य हटाए गए राहुल गांधी के, उनको लेकर जवाब दिया गया है। उधर कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सरनेम वाला बयान दिया था उसे एक्सपंज नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानात एक्सपंज किए जा रहे हैं संसद की कार्यवाही से। होता क्या नजर आ रहा है? देखिए, संसदीय कार्रवाई के कुछ नियम हैं और असंसदीय शब्दों की एक किताब है संसद में, जिसमें हर साल कुछ ना कुछ पन्ने जुड़ जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको लगता है कि वो अनपार्लियामेंट्री है, और फिर उसको उसमें और ऐड कर दिया जाता है कि शब्दों की किताब वो और मोटी होती जाती है। क्योंकि एक नियम है आपके पास, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है लेकिन कुछ नियम है, कुछ दायरे होते हैं, उसके अंदर ही आपको अपनी बात रखनी होती है, वही शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। और अगर आपने कुछ अनपार्लियामेंट्री बात कही है संसद के अंदर, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राहुल गांधी हो, तो अगर उस किताब के अंदर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री है, असंसदीय है, तो नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो यही कह रहे हैं आनंद कि मैंने कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। देखिए, अगर 10 साल पहले की अगर बात करोगे कि कोई शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं था, अगर 10 साल के अंदर उस शब्द को अनपार्लियामेंट्री मान लिया गया और उसको उस किताब में शामिल कर लिया गया, तो आप उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पे वो शब्दों की संख्या जो बढ़ती जाती है, कल को आप कहो। आनंद, इस बारे में आपसे और जानकारी लिए, उसके साथ साथ आमोद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आमोद, यही वजह है कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि जिस मामले पर चर्चा की मांग करते हैं उसका विरोध होने लग जाता है, और जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर सही तरीके से सरकार सकारात्मक वे में भी चर्चा करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अमित शाह की तरफ से दिए गए आज के बयान, जहां उन्होंने ये बोला कि पीएम के खिलाफ जब जब साजिश रची गई है, देश में लोगों का समर्थन उतना मजबूती के साथ उनके साथ बढ़ता गया है, और यही वजह है कि उन्होंने कह दिया कि आने वाले चुनाव 2024 में कोई कंपटीशन में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अमित शाह ने 2 टूक में ये अपना जवाब दिया है और उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री पर जितने भी अब तक हमले हुए हैं, प्रधानमंत्री और मजबूत होकर निकलते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बार भाषण में ये कहा भी था कि हम पे जो कीचड़ उछलते हैं तो कमल तो कीचड़ में खिलता जाता है, और उसी के आलोक में आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पर जब भी व्यक्तिगत हमला होता है, प्रधानमंत्री के प्रति आम लोगों के आम जनता का विश्वास बढ़ा है, अब तक देखने को मिला है, और इसी को आधार बनाकर गृह मंत्री
प्रधानमंत्री आज ये बात बोल रहे थे। निश्चित तौर पे जो अडानी के साथ उनका नाम जोड़ने की कोशिश लगातार की गई कांग्रेस के द्वारा, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरह से अडानी को एक तरह से प्रधानमंत्री और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है अडानी के जरिए, तो ये कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री को बचाते हुए गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जब भी उन पर हमले होंगे, देश की जनता, आम जनता जानती है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं और उसके लिए कैसे काम करते हैं, लिहाजा उनको इससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। कांग्रेस को इस बात का मंथन करना चाहिए। 2002 से अब तक की सारी बातों को रेफर करते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए, उनका संदर्भ देते हुए कहा कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और कमल खिला है। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ा है। कुमार, लेकिन जो सदन के अंदर कार्यवाही बाधित हो रही है, जो शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चर्चा बाधित हो रही है, जो कांग्रेस के आरोप है लगातार, जो ये जवाब है अमित शाह का, या फिर सदन के अंदर जो सभापति ने या अध्यक्ष ने जो भी कार्रवाई की है, उसको लेकर कांग्रेस क्या कहीं से भी सेटिस्फाइड होगी? क्योंकि अब बात तो होगी कि हर बार ऐसी बातें होंगी, हर बार ऐसा विरोध होगा, हर बार आपके शब्द, आपके वाक्य एक्सपंज कर दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप तो लगता नहीं दिख रहा। अमित शाह के भी जवाबों में उसके फुल स्टॉप लगाने का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया। देखिए, अब लगता यह है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और चुनावी सिलसिला लगातार 2024 तक चलेगा और 24 में लोकसभा के चुनाव है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ये तल्खी बढ़ती जाएगी, सियासी बयानबाजी बढ़ती जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खड़गे ये कह रहे हैं कि मौनी बाबा शब्द नरसिम्हा राव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तेमाल किया और आज मैं करता हूँ तो एक्सपंज हो जाता है। तो जैसा आनंद कह रहे थे कि बाद में उसको अनपार्लियामेंट्री मान लिया गया क्या? दूसरी बात यह है कि उनका कहना मैंने शेरो शायरी करी, तो शेरो शायरी करना गुनाह है क्या? तो अब ये ऐसा है कि जिस तरीके से कल सदन स्थगित हुआ उसके ठीक पहले पीयूष गोयल ने जो कहा कि प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तमाम विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, इसके लिए विपक्ष के नेता को माफी मांगनी चाहिए। और यहाँ से इस तरफ से कहा गया कि रजनी पाटिल का जो वीडियो बनाने को लेकर निलंबन हुआ वो गलत है, उसको वापस लिया जाए। तो तल्खी भरे माहौल में बजट सत्र का जो पहला चरण है वो समाप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर ये तल्खी और बढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे। ये जो संसद की लड़ाई है ये सड़क पर नजर आएगी, बयानबाजी भी और तेज होगी। बिल्कुल सही बात है, और इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि ये तल्खियां अभी कम होती तो किसी भी हाल में नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका, आमोद राय आपका और आनंद प्रकाश पांडे आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।